हेलो बच्चों, क्लास 6 की एक वर्कशीट आपकी है ये सामने, वर्कशीट 3 23 तारीख वाली। कुछ बच्चों ने काम अच्छे से करके नहीं भेजा है ना। तो छोटी सी वीडियो हेल्प बना के भेज रहा हूँ। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो इससे देख के समझिए और मुझे अच्छे से काम करके सभी बच्चे भेजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि हमारी वर्कशीट नंबर 3 है, 23 तारीख की वर्कशीट है, भोजन के घटक नाम है और आप छठी क्लास के बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़रा नज़र दौड़ाइए, क्या लिखा है यहाँ पर? क्या देखा बच्चों? कुछ समझ में आया? एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। हम्म, क्या होता है देखो, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? अब मुख्य बात सुन लो। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक हैं हमारे भोजन में, उनका उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इधर क्या लिखा है भाई। इधर तो कुछ ऐसी बात लिखी है, खाने की चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं। अब ज़रा सोच के बताओ भैया, क्या क्या खाते हो? तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने जो टेबल थी ना, वहाँ पर मैंने अपने हाथ से कुछ लिख दिया। थोड़ा टाइम बच गया इससे। अब देखो, खाने की चीज़ों की सूची बनाइए जिन्हें आप प्रतिदिन खाते हैं। मैंने क्या क्या लिखा बच्चों? एक चीज़ तो लिखी थी रोटी, मैंने लिखा चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, सलाद खाते हैं। हम घी भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो जो लोग मांस खाते हैं उन्हें मांस से एनर्जी मिलती है, जो मांस पसंद नहीं करते वो जो है मक्खन दूध पीते हैं, उससे भी एनर्जी मिलती है। आप दूध भी लिख सकते हैं यहाँ पर। दूध सबसे इम्पोर्टेंट संतुलित आहार होता है। तो खाने की चीज़ों की सूची बनाई जितना आप प्रतिदिन खाते हैं ना, ऐसी टेबल बना के मेरे को भेजिएगा बच्चों। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि अ, इधर क्या लिखा है बच्चों। आगे हम आ गए हैं, ज़रा देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। आपने पढ़ा क्या लिखा है? लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। मंड और शर्करा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। पोषक का नाम, स्रोत, काम क्या करता है, खाने की चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? गेहूँ, चावल, चीनी, आलू, ये मुख्य स्रोत हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट के। इसीलिए तो हम लोग जब मेहनत का काम ज़्यादा करते हैं तो रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, आलू भी ज़्यादा खाते हैं। इनका काम क्या है? क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। याद रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इधर आप देख सकते हैं कुछ फ़ोटो बने हुए हैं, है ना। इसमें आटा वगैरह है, चावल है, आलू रखा है। देखो एक तो रखा है, ये आटा है, ये चावल है और ये आलू है। ये मुख्य स्रोत बने हुए हैं। अच्छा जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंदाज़ा लगाइए कौन कौन से खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। तो भाई मेरे हिसाब से रोटी और चावल ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो दूसरे तत्वों की सोर्स हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि कौन से पदार्थ कार्बोहाइड्रेट पोषक के स्रोत हैं। इसमें लिख देना रोटी और चावल। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बच्चों एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है भाई, ये तो पेपर में आने वाली बात लिखी है। अंदाज़ा लगाइए भाई, ये अंदाज़ा आपने नहीं लगाया। चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि इसमें क्या चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि क्या आप पता लगा सकते हैं आपके भोजन में मंड उपस्थित है कि नहीं है। तो इसके लिए भोजन में मंड की उपस्थिति के परीक्षण की विधि को जानेंगे हम। कैसे जानेंगे सुनिए बच्चों। इसमें लिखा हुआ है कि खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री में 2-3 बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालिए और देखिए कि क्या खाद्य पदार्थ का रंग में परिवर्तन हुआ। आगे लिखा है यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या कालेपन में नीला मतलब नीला काला हो जाए तो समझिए कि उसमें मंड उपस्थित है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी खाने के पदार्थ में अगर मंड या स्टार्च की उपस्थिति पता करनी है, उसमें थोड़ी सी आयोडीन की 2-3 बूंदें डालेंगे। अगर वो खाद्य पदार्थ नीला काला रंग से जो है ना उसमें आ जाए तो आप कहेंगे उसमें जो है मंड या स्टार्च उपस्थित है। अब आप देखिए कि राइट साइड में एक चित्र बना है बच्चों। जरा देखिए उस चित्र में क्या बताया गया। बच्चों इस चित्र में ये दिखाया गया है कि एक एक
ड्रॉपर है, एक हाथ दिखाया गया, उसमें ड्रॉपर है, ड्रॉपर के पास एक बोतल है, इस बोतल में आयोडीन है। तो यहाँ से आयोडीन की बूंदें ली हैं और देखिए आलू पे डाल दी हैं। आपने देखा कि वहाँ पर नीला काला रंग आ गया। ये नीला काला रंग जब आ गया तो ये इस बात को दर्शाता है कि आलू में मंड या स्टार्च होता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, पहला सवाल है, चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं? ये देखिए, ये पहला सवाल है ना। तो इसका जवाब मैंने क्या लिखा है? इसका जवाब लिखा है हाँ। चावल और गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, आप कहेंगे हाँ। दूसरा है, आलू में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है? तो बच्चों आप लिखेंगे नहीं। आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आलू में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, लेकिन उसमें कुछ अन्य तत्व भी होते हैं। तीसरा सवाल है, खिलाड़ी को खेलने के लिए सिर्फ मक्खन खाना चाहिए? नहीं, उसको तो संतुलित आहार लेना चाहिए, सब चीज़ें खानी चाहिए। आखिरी सवाल है, मंड परीक्षण में आयोडीन की आवश्यकता होती है? आप कहेंगे बिल्कुल होती है। तो हाँ नहीं, नहीं हाँ, ये सवाल जो लिखे हुए हैं ना, इनके जवाब लिख के और मेरे को भेजिए, ऊपर वाली टेबल भी लिख के भेजिएगा। बाय बाय बच्चों।